तारीख 15 फरवरी, जगह मांड्या, कर्नाटक। स्कूल में एक अभिभावक हिजाब पहनी छात्रा को लेकर दाखिल होते हैं। शिक्षिका तुरंत आगे आती हैं। स्कूल में हिजाब पहनकर दाखिल हुई छात्रा को वो इशारा करती हैं। हिजाब अब उतार कर क्लास में जाने के लिए कहती हैं। अभिभावक ये देख सुनकर तुरंत मना करते हैं। कहते हैं हिजाब उतार कर बच्ची स्कूल और क्लास में नहीं जाएगी। परिजन अब वापस छात्रा को हिजाब पहनने के लिए कहते हैं। कुछ ही पल में टीचर लौटकर फिर कहती हैं कि स्कूल में आने के बाद हिजाब उतार लें और छात्रा क्लास अटेंड करें। वापस स्कूल से जाते वक्त हिजाब पहन लें। इस दलील पर भी छात्रा के परिजन तुरंत मनाही जाहिर करते हैं। इसके बाद छात्रा को स्कूल से वापस लेकर हिजाब में ही घर वाले निकल जाते हैं। हाईकोर्ट ने ही धार्मिक कपड़ों पर रोक का अंतरिम आदेश अभी दे रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश पर रोक लगाने की याचिका नहीं सुनी है। कर्नाटक हाईकोर्ट में अभी इस पूरे विवाद में सुनवाई लगातार जारी है। तो क्या तब तक बिना हिजाब के अभिभावक बच्चों को कर्नाटक में स्कूल नहीं भेजेंगे? कर्नाटक के मलारू में आप परिजनों से हुई बातचीत को सुनिएगा। हम लोग के बच्चों को क्यों अलग कर रहे हैं ये लोग? हिजाब डाल के कोर्ट ने बोला है कि कोई भी रिलीजियस प्रैक्टिस अलो नहीं है। हाँ, इतना साल हुआ, 100 इयर्स पहले का स्कूल है। हम लोग यही एजुकेशन किए हैं ना। हाईकोर्ट ऑफ कर्नाटका कहा है कि रिलीजियस प्रैक्टिस अलो नहीं है, चाहे हिंदू मुसलमान हो, कोई भी हो। तो हम लोग हमारे रिलीजन के खिलाफ जाना पड़ता है ना। हमारे रिलीजन का खिलाफ है ये। हमारे कुरान ने यही से कहा है कि नहीं। अब हाईकोर्ट ऑर्डर के खिलाफ आप बच्चों को अगर हिजाब उतार के आने कहेंगे तो आप क्या कहते हैं? नहीं भेजोगे बच्चों को? नहीं चाहिए, एजुकेशन नहीं चाहिए। क्या करना है फिर? फ्यूचर एजुकेशन नहीं चाहिए, आप हिजाब पहन के ही जाएंगे? हाँ, यस, नहीं तो हिजाब चाहिए हम लोग। नहीं तो अगर हाईकोर्ट बोलेगा नहीं बेचते हैं हम लोग। नहीं चाहिए एजुकेशन। फर्स्ट हम लोग हिजाब को इम्पोर्टेंस देंगे। हिजाब को इतना महत्वपूर्ण मानते हैं कि कर्नाटक में हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के बावजूद छात्राओं को बिना हिजाब के स्कूल परिजन नहीं भेजना चाहते। पढ़ाई छूटे, एग्जाम छूटे, मंजूर है, हिजाब नहीं छोड़ना चाहते। ये तस्वीर कर्नाटक की गडक की है, जहाँ हिजाब में ही क्लास के भीतर तक पहुँच गई छात्राओं को वापस क्लास से बाहर किया जा रहा है। या तो हिजाब उतारने को कहा जाता है या फिर क्लास से बाहर रहने को। छात्राएं हिजाब पहनकर क्लास से बाहर आ जाती हैं। यहाँ पर परिजन बाद में आपत्ति उठाते हैं। पुलिस को आकर बीच बचाव करना पड़ता है। आगे बढ़े उससे पहले एक तस्वीर देखना जरूरी है। चिकमंगलुरु में हिजाब पहनकर ही जब छात्राएं क्लास में आती हैं तो छात्र तालियां बजाते हैं। ये तस्वीर मांड्या में पिछले हफ्ते की तस्वीर से अलग है, जहां हिजाब पहनकर आती छात्रा और भगवा गमछा डाले छात्रों के बीच धर्म के आधार पर नारेबाजी दिखी थी। लेकिन चिकमंगलुरु में छात्राएं ज्यादा देर हिजाब पहनकर क्लास में नहीं रह पाईं। दावा है बाद में उन्हें वापस घर भेजा जाने लगा। इस पर घर वालों और स्कूल के बीच तनातनी हुई। पुलिस को बीच में आना पड़ा। कर्नाटक में ही मंगलवार को कोडागु की ये तस्वीरें भी बताती हैं कि हिजाब विवाद लंबा चल सकता है। जहां पब्लिक स्कूल में 45 मुस्लिम छात्राएं पढ़ती हैं, 23 छात्राओं को हिजाब पहनकर आने पर वापस घर भेज दिया गया। 22 छात्राएं हिजाब पर पाबंदी के बाद स्कूल नहीं आ रही। अब आप सोचिए कि अगर हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश जहां नहीं माना जा रहा, या वहां अदालत से भी हिजाब पर रोक का फैसला आया तो परिजन मानेंगे? बच्चे कुमकुम डालने को नहीं आते हैं क्या? उनको भी मना किए हैं, कोई भी नहीं डालने को आते हैं ना, एंट्री करने को है ना स्कूल में, टीचर से डालने को हाले को है ना। अगर कोई रिलीजन नहीं शो अप करना है तो उन्हें भी कुमकुम नहीं डालना चाहिए ना। डालने को है ना सर। कल हमें मीटिंग को है, टीचर का इसमें है ना, वो तो गलत ना। इसीलिए करना है तो पूरे इनके सेम रूल्स करो। एक एक लेको काय को करते हैं, गलत ना। वो भी हमारे लिए क्यों ऐसे का रूल्स नहीं भेज, क्यों भेजना है सर? इस तरह हिजाब विवाद का इतना विकास हुआ है कि जहां जनवरी में कर्नाटक के सिर्फ एक कॉलेज में विवाद ने जन्म लिया, फरवरी की शुरुआत में वो कर्नाटक में हिजाब के बदले भगवा पगड़ी और गमछा पहनकर आने की मांग पर बदल गया। अब हिजाब पर रोक के बदले सिंदूर, कुमकुम की छूट पर सवाल उठाया जाने लगा है। कर्नाटक के सेम पैटर्न पर राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में हिजाब पहनकर छात्राओं के आने पर या तो रोक लगे या फिर दूसरे छात्रों को भगवा गमछा पहनकर आने की छूट दी जाए की मांग हो रही है। पाकिस्तान के बाद इस्लामिक देशों के संगठन
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC ने पूरे विवाद में आपत्ति उठाते हुए कहा है कि मुस्लिमों की जीवन शैली की रक्षा भारत में हो। हिंदुस्तान में हिजाब की भी इजाजत है और हमारे देश के संविधान और संस्कृति की भी हिफाजत है। हमारा देश जो है वो अगर सह अस्तित्व के साथ चल रहा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के रास्ते पे चल रहा है, तो उसका मुख्य कारण है कि हमारा धर्म ग्रंथ संविधान है और संविधान जहां एक तरफ हमें अधिकार देता है वहीं कर्तव्य भी बताता है। और जो लोग हमें ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं उनको इस बात को समझना चाहिए कि हिंदुस्तान दुनिया का अकेला देश होगा जहां पर सभी धर्मों की स्वतंत्रता और सम्मान पूरी तरह से महफूज भी है और मजबूत भी है। उसके अलावा जो है वो ये देश अकेला देश होगा जहां पर कि 6 लाख से ज्यादा इस्लाम को मानने वाले लोगों के धर्म स्थल हैं। अब सवाल है कि होगा क्या? कर्नाटक हाई कोर्ट का हिजाब के समर्थन में फैसला आया तो क्या दूसरे संगठन इसे स्वीकार करेंगे या फिर जैसे हिजाब बनाम भगवा का आमना सामना होता रहा है वो और बढ़ेगा? अगर हाई कोर्ट का फैसला हिजाब पर रोक लगाने का आया तो क्या परिजन छात्राओं के मानेंगे या बिना हिजाब के स्कूल आने देंगे? क्या एक अदालत से दूसरी अदालत तक क्रम से ये मुद्दा चलता रहेगा? क्या चुनाव दर चुनाव ये मामला बढ़ता रहेगा? आज तक ब्यूरो।